अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बिजनेस के एक नए और एक्साइटिंग लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंसर्ट मेन्यू समझेंगे। हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इंसर्ट मेन्यू होता है, जहाँ से हम कुछ चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी इंसर्ट मेन्यू होता है और बिल्कुल इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर भी इंसर्ट मेन्यू है। लास्ट लेक्चर में हमने होम मेन्यू के अंदर जितने भी हमारे फंक्शन थे उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया, उनकी एप्लीकेशन चेक की। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इंसर्ट मेन्यू में कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और किस तरह हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। जी, तो इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले हमारे पास है टेबल। टेबल का आपने एप्लीकेशन देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी। यहाँ पे भी हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं और उसके बाद हम की एप्लीकेशन चेक करते हैं। जी, तो हमने एक न्यू स्लाइड ऐड की, इंसर्ट में गए, यहाँ पे हम लिखते हैं टेबल। ओके जी, टेबल से ज़रा हम देखते हैं, बिल्कुल वही लेआउट है। आप जितने कॉलम्स और जितनी रॉज ऐड करना चाह रहे हैं अपनी पसंद के मुताबिक आप उसको कर सकते हैं ऐड। यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं, हमने सिंपल कॉलम लिया, सीरियल नंबर, प्रोग्राम नेम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिमार्क्स। रिमार्क्स में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रीवियस कस्टम के मुताबिक 1 बाय 1 नंबरिंग की बजाय हम नंबरिंग का ऑटो ऑप्शन यूज़ करेंगे। सीरियल नंबर 1 हम इसकी वेट को यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम नेम आ गया, BBA। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, से वी हैव 500 स्टूडेंट्स एंड रिमार्क्स एनीथिंग started in 2016, right? There is something wrong here. I select it and then I press numbering. Okay, let's leave numbering for a while. We'll see it after our lecture. यहाँ पे हम simply 1, 2 and 3 and 4 हमने सिंपल अपने प्रोग्राम्स ऐड कर लिए। उसके बाद हम कहते हैं जी हमारे पास BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 0 हैं, येट टू स्टार्ट है। उसके बाद हम BS इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी जस्ट से 150 हैं, स्टार्टेड इन 2019 है। एंड देन वी से BS फाइन आर्ट्स, number of students 10 to 60 and it was started in 2018. That's so simple. ये हमारे पास एक सिंपल एक टेबल है जिसमें इसका टाइटल हम दे सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट DMS KFUEIT, राइट। टाइटल कुछ भी हो सकता है, टेबल किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है। मेन मकसद हम ये समझना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम टेबल्स को किस तरह यूज़ करते हैं। देखिए हमने इसको सेंट्रली अलाइन कर लिया है हमारे टेक्स्ट को एंड नाउ इट्स लुकिंग मच प्रोफेशनल, राइट। So this is how we use tables in Microsoft PowerPoint. Let's move forward. हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। यहाँ से न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड का लेआउट आप कुछ भी रख सकते हैं, जिस तरह का आपका डाटा होगा उसी तरह की आपकी स्लाइड, बट नॉर्मली टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड इज वाइडली एप्लीकेबल। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ टू इंसर्ट पिक्चर। इट्स सो सिंपल एक्चुअली।
यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी आपको इंसर्ट टेबल का मेन्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, क्लिप आर्ट, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक एंड इंसर्ट मीडिया क्लिप। अब यहाँ से भी इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप इंसर्ट में भी जा सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं टेबल को हमने भी यूज़ किया। इसके बाद हम पिक्चर को देखते हैं कि हम पिक्चर को किस तरह से ले सकते हैं। सिंपली ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू क्लिक एंड देन the destination of the picture you want to insert. Here is the picture I have already downloaded. It is ITB. I simply click it and then I click insert. Here I have inserted the picture that I want to insert. आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, आप इसको रिपोजिशन कर सकते हैं और इस ग्रीन डॉट के ज़रिए आप इसको अपनी मर्ज़ी के एंगल पे रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम पिक्चर की शेप, पिक्चर के बॉर्डर को, पिक्चर के इफेक्ट्स को डिटेल से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ से हम पिक्चर को अब देखें उसकी ओवल शेप में ला सकते हैं। यहाँ से हम इसकी एजेस को क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जो जस्ट पिक्चर के मेन्यू के अंडर है। यहाँ से आप इन सब को अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। तो आई बिलीव आप इनको वन बाय वन सबको ट्राई करेंगे और इसके ज़रिए आप बेहतर तौर पे इसकी फंक्शनिंग को समझ सकेंगे। We again go back to our insert menu। हमने देखा कि हमने एक पिक्चर को किस तरह ऐड किया है। इसके बाद क्लिप आर्ट है। हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं। क्लिप आर्ट भी हमारे पास मोर और लेस पहले से बनी हुई कुछ पिक्चर्स होती हैं जिनको हम ले सकते हैं। यहाँ से क्लिक करने से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं और इंसर्ट मेन्यू में भी क्लिप आर्ट का अलग अलग से एक बटन मौजूद है। यहाँ से हम किसी भी पिक्चर को जो हमारी रेलिवेंट है उसको हम ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च फॉर में लिखा है बिजनेस गेम्स। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं तो उसकी रेलिवेंट पिक्चर्स आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। सर्च इन ऑल कलेक्शन, यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। सिंपली आई क्लिक ऑन दिस पिक्चर एंड इट इज इंसर्टेड। मैं यहाँ से इसकी रिपोजिशन कर लेता हूँ, इसकी अलाइनमेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकता हूँ। दिस इज सो सिंपल, यू कैन सी। यहाँ से हमने क्लिप आर्ट के ज़रिए एक पिक्चर को अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड किया है। दोबारा से हम इंसर्ट में जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोटो एल्बम। फोटो एल्बम भी सिंपली पिक्चर की तरह है ये। अगर आप एक पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो आप पिक्चर के ऑप्शन को यूज़ करें। अगर आप एल्बम पूरे का पूरा यूज़ करना चाहते हैं तो आप फोटो एल्बम को यूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास शेप्स हैं। शेप्स में देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें हैं। हमारे पास बहुत तरह की शेप्स हैं जो अगर हम वैसे ड्रॉ करना चाहें तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये ऑलमोस्ट रेडी टू यूज़ शेप्स मौजूद होती हैं। आप देखें एरोज हैं, इक्वेशन साइंस हैं, फ्लो चार्ट, स्टार्स, बैनर्स, कॉल आउट, so many type of shapes. We just take this shape, we drag it here and then we resize it. That's it. Clip art, and this is clip art. It's so simple. हम अपनी मर्जी की शेप को अपनी मर्जी की स्पेस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट में आप देखें कि क्या चीज़ है। आप कुछ खास किस्म की चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, उनके लिए स्मार्ट आर्ट आप यूज कर सकते हैं। आप कोई लिस्ट देना चाह रहे हैं, आपके कुछ प्रोसेसेस हैं, साइकिल है, तो ये देखिए आपको रेडीमेड शेप्स बनी हुई मिल जाती हैं। यहाँ से आप सिंपल कहते हैं जी एक बेसिक साइकिल है, यहाँ पे आप इसे ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे आप उस साइकिल को अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें टेक्स्ट दे सकते हैं। इट्स सो सिंपल। तो ये अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स हमारे पास रेडी टू यूज़ अवेलेबल होती हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर। शेप्स अलग से होती हैं और स्मार्ट आर्ट में हमारे पास यहाँ से मेन्यू में आप इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज आप एक हायरार्की चार्ट लेना चाह रहे हैं तो उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके जी, हम कहते हैं जी टॉप पे वीसी हैं, उनके नीचे डीन है एंड देन वी हैव HODs, HOD 1,
HOD2 and HOD3. That's it. It's so simple. तो इसके अलावा अगर आपको खुद ड्रॉ करना पड़े तो ये शायद काफ़ी हेक्टिक और मुश्किल काम हो जाता है. So this is how we use smart shapes, smart art in Microsoft PowerPoint. इसके अलावा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इंसर्ट मेन्यू में चार्ट्स का ऑप्शन है, टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर एंड फुटर है, वर्ड आर्ट, डेट. वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स. तो आज के लेक्चर के लिए मैं समझता हूँ कि शायद इतना ही काफ़ी होगा. आज के लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इंसर्ट मेन्यू के अंदर कुछ आइटम्स को समझा है. इनमें सबसे पहले हमने टेबल को देखा कि टेबल किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम इंसर्ट करते हैं, किस तरह हम इसको अपनी मकसद के तहत यूज़ कर सकते हैं. देन वी सॉ हाउ टू इंसर्ट पिक्चर्स. और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर पिक्चर्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद क्लिप आर्ट हम किस तरह यूज़ करते हैं. जो हमारे पास रेडी टू यूज़ ऑलरेडी अवेलेबल पिक्चर्स होती हैं, हमें जस्ट यहाँ पे जाके कैटेगरी लिखनी होती है, स्टडी. I write study. You must have इंटरनेट कनेक्शन एंड देन आपको स्टडी के रेलिवेंट यहाँ पे पिक्चर शो होना शुरू हो जाएंगे और आप इनको यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक इंसर्ट कर लेंगे. उसके बाद हमने शेप्स को देखा कि रेडी टू यूज शेप्स कौन सी होती हैं हमारे पास और हम उनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास स्मार्ट आर्ट है. स्मार्ट आर्ट में हमारे पास कुछ शेप्स, कुछ आर्ट के आर्टिफैक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और हम उनको अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं. हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इंसर्ट मेन्यू को मुकम्मल करेंगे. चार्ट हमारे पास एक बहुत अहम मेन्यू है, इसके लिए हम इंशाल्लाह अलग से एक डिटेल्ड सेशन कंडक्ट करेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.